स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें जो फार्मूले हमारे यूज होंगे, आइए उन फार्मूलों को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला फार्मूला होगा वो होगा वैद्युत बल का, यानी कि वैद्युत बल F इज इक्वल Q इंटू ई। इसमें जो Q है वो किसी वस्तु पर आवेश है, यानी कि आवेश है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और F जैसा कि आपको पता ही है वैद्युत बल है। वैद्युत बल है। अब इसमें जो आवेश Q है, या तो आपको वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू दी गई होगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होगी। तो उस कंडीशन में जो हम Q की वैल्यू रखेंगे इस फार्मूले में, वो रखेंगे N इंटू ई। इसमें जो N है वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है ये है मूल आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद भी होगी, हम पिछले लेक्चर में भी इनको देख चुके हैं। अब देखिए Q की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में ना दी हो तो उस कंडीशन का फार्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे F इज इक्वल टू Q की वैल्यू रख दीजिए N इंटू ई। अब इस E को रख देते हैं, तो जो फार्मूला हमको मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। न्यूटन होगा इसका। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला। जो अगला फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये हमारा अगला फार्मूला रहेगा। फार्मूला था F इज इक्वल टू Q इंटू ई, उसी से फार्मूला हमारा ये E इज इक्वल टू F अपॉन Q आया है। या आप जैसे F है तो F हम कहाँ रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, और Q और E को यहाँ नीचे साइड में रखेंगे। वाई मेथड को हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा था। इसमें यदि हमें F की वैल्यू चाहिए तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई हो जाएगा, और यदि E की वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा, जैसा कि ये हमारा फार्मूला है। और अगर Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू F अपॉन E हो जाएगा। तो इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा दूसरा फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। अगला फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा हमारा, वो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, या इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता, या परावैद्युत की वैद्युतशीलता। इसका फार्मूला जो होगा हमारा वो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जहां जो एप्सिलॉन है ये होगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 जो होगा वो होगा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल में। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक स्थान पर
500 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घाते 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करिए। अब आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E इज इक्वल टू 500 न्यूटन प्रति कूलाम। साथ ही साथ इसमें दिशा भी दी गई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूर्व की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दी है, यानी कि n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है इस न्यूमेरिकल में कि उनकी अधिकता है, तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं अधिकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित होगी। वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। ये आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। वस्तु ऋणावेशित होगी। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण, यानी कि F की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फार्मूला लगाते हैं हम लोग, क्योंकि F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब देखिए न्यूमेरिकल में Q की वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसलिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे Q का? Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा F इज इक्वल टू N इंटू E इंटू कैपिटल E, क्योंकि E डायरेक्टली तो आवेश की वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसलिए हम इसमें फार्मूला लगाएंगे N इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें दी गई। अब आइए इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि E की वैल्यू आप जरूर नोट कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। आइए फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो N की वैल्यू 10 टू दी पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू E की वैल्यू 500। पावर को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये 1.6 इंटू 500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और ये 10 टू दी पावर 3 प्लस का है, तो इसके पावर में प्लस का 3 नोट कर देते हैं। इसे और सॉल्व करते हैं। 1.6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 500 में, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 19 में 3 चले गए तो माइनस का 16 हो गया। अब देखिए दशमलव को 2 अंक आगे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 8.000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16। अब देखिए दशमलव को जो अंक आगे ले जाते हैं हम पावर में उतना ही प्लस कर देते हैं। तो 2 अंक आगे ले गए दशमलव को, तो यहां पर हम लोग कर देंगे प्लस का 2, और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 14 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें दिशा पूछ रहा है वो, तो दिशा भी नोट कर देते हैं। दिशा के लिए देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो पूर्व की ओर है, लेकिन यहां पर जो वस्तु है वो कैसी है? ऋणावेशित है। तो उस कंडीशन में जो वैद्युत बल लगेगा वस्तु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूर्व की ओर है, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि वस्तु ऋणावेशित है। तो दिशा लिख देते हैं हम लोग पश्चिम की ओर। दिशा इसकी हो गई पश्चिम की ओर। क्यों हो गई वो भी लिख देते हैं, क्योंकि वस्तु ऋणावेशित है, अतः वैद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में बल लगेगा बल लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 8 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश पर 3.6 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है आवेश कह रहा है यानी Q की वैल्यू ये है 8.0 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम और बल ये भी नोट कर लेते हैं 3.6 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है यानी E की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपली सा फार्मूला है वो आप लगा दीजिए। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। वैल्यू रख देते हैं F की तो ये है 3.6 अपॉन Q की वैल्यू रख देते हैं 8.6 इंटू 10⁻⁻5 8.0 दशमलव से दशमलव हमारा हट गया तो ये हो गया हमारा 36 अपॉन 80 और 10⁻⁻5 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको 4 से नीचे कट कर दीजिए और 4 से ऊपर कट कर दीजिए या E इज इक्वल टू हो जाएगा 9/20 इंटू 10⁻5। 20 से कट कर दीजिए इसको तो 0.45 या यही हो गया 0.45 इंटू 10⁻5। अब देखिए आंसर तो ये हमारा आ गया लेकिन जो बुक में आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 4.5 करके। तो दशमलव को हम एक अंक पीछे ले जाएं यानी यहां लगा दें तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻5। अब देखिए दशमलव को जय अंक पीछे ले गए उतना यहां पे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा आंसर है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसमें जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है जल का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसे हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था तो वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जहां जो एप्सिलॉन 0 है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो आइए इस फार्मूले में वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू के की वैल्यू रख देते हैं 81 यानी इसका और इसका। तो 8.85 इंटू 81 इंटू 10⁻12
इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए 85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, इतना ही मल्टीप्लाई आएगा। अब जो आंसर दे रहा है हमारा, वो आंसर आ रहा है 7.1685 इंटू 10 टू द पावर। देखिए 7 पॉइंट यानी दशमलव को 2 अंक आगे ले जा रहा है, तो हम भी दशमलव को 2 अंक आगे ले गए, तो ये हो गया 7.1685 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखिए दशमलव को जितने अंक आगे ले गए, घात में उतना ही हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.1685 इंटू 10 टू द पावर -10। अब देखिए यहां पर 2 अंक तक हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 7.1। अब देखिए 6 के बाद जो अंक आ रहा है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इससे 1 इस पर जोड़ देते हैं, तो 7.16 था तो ये 7 हो गया। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ फार्मूले देखे और उनसे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए।